रूपांतरण फेलोशिप वास्को गोवा की ओर से एक बार फिर यीशु मसीह के सुंदर नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर का भय। परमेश्वर ने हम सभी के हृदयों में अनंत जीवन की इच्छा को डाला है। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर ले अपना ध्यान भटकाने की, पर कभी न कभी हमारे मन में ये विचार ज़रूर आता है, मैं कहाँ से आया, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे जीवन का अर्थ क्या है, सच्चे आनंद को प्राप्त करने का मार्ग क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने का निश्चित तरीका क्या है। यह कुछ प्रश्न हैं जो हम साधारणतया अपने आप से पूछते हैं और उत्तर पाने के लिए संघर्ष करते हैं। सुलेमान एक अद्भुत मनुष्य था। राजा दाऊद की मृत्यु के बाद सुलेमान इज़राइल का राजा बना। सुलेमान परमेश्वर से प्रेम करता था और नित्य बलिदान चढ़ाया करता था। पहला राजा उसका 3 अध्याय और 5 पद के अनुसार, एक दिन जब वह बलिदान चढ़ा चुका, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह तू मांग। और अध्याय 3 पद 9 बताता है कि सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। वहां इस प्रकार लिखा है, तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे इतना बुद्धिमान बनाया कि उसके जैसा बुद्धिमान मनुष्य आज तक नहीं हुआ। और बड़ी ही रोचक बात यह है कि परमेश्वर ने उससे कहा कि क्योंकि तूने धन संपत्ति या आयु नहीं मांगी, इसलिए मैं तुझे धन संपत्ति और लंबी आयु भी दूंगा। और सुलेमान ने इज़राइल पर 40 वर्ष और राज्य किया। सुलेमान का राज्यकाल इज़राइल का स्वर्णिम राज्यकाल था। इज़राइल के राजाओं में सबसे महान था सुलेमान। पहला राजा 4 अध्याय 34 पद बताता है कि देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। इनमें शीबा की रानी भी थी। सुलेमान एक लेखक भी था। ऐसा माना जाता है कि सुलेमान ने श्रेष्ठ गीत अपनी युवावस्था में लिखा, नीति वचन अपनी प्रौढ़ावस्था में और सभोपदेशक अपने जीवन के अंतिम समय में। सुलेमान ने सभोपदेशक कुछ 3000 साल पहले लिखा। यह किताब कुछ विचित्र जरूर लगती है, पर यह आज जितनी प्रासंगिक है उतनी किसी भी दूसरे समय में नहीं थी। हमें सभोपदेशक की पुस्तक के निष्कर्ष को सुनने की आवश्यकता है। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। यदि आपको चिंतित होना है तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की चिंता कीजिए। यदि आपको किसी बात का भय मानना है तो परमेश्वर का भय मानिए, भविष्य का नहीं। सुलेमान ने इस विषय में सोचते हुए बहुत समय बिताया। उसने बुद्धिमानी और मूर्खता, सब प्रकार का आनंद और धन संपत्ति, खूबसूरती, दाख मधु का पीना, बहुत सी बातों को जांच कर देखा और अंत में पाया कि यह सब कुछ वायु को पकड़ने जैसा था। उपदेशक का यह वचन कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस समय के विभिन्न बुद्धिमानी के साहित्यों के प्रकाश में राजा सुलेमान की शिक्षाएं जो सभोपदेशक में मिलती हैं, वे बुद्धि को परमेश्वर के भय मानने से जोड़ती हैं। परमेश्वर का भय मानने में परमेश्वर के प्रति पवित्रता के साथ आदर रखने का भाव समाहित है। जहां परमेश्वर का भय मानने की विषय वस्तु सभोपदेशक की पुस्तक को नीतिवचन की पुस्तक से जोड़ देती है, जो इस बात पर और अधिक जोर देती है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। बड़ी ही शानदार काव्यात्मक शैली में उपदेशक वृद्धावस्था की कमजोरी और मृत्यु के वास्तविक अनुभव का वर्णन करता है। इस सत्य को दृष्टिगत रखते हुए कि हम में से हर एक का जीवन इसी ओर अग्रसर है,
उपदेशक हमें समझाता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। मैं एक बार फिर आपको इन पदों में ले जाना चाहूँगा, यह बताने के लिए कि उपदेशक किस बात का वर्णन कर रहा है। अधिकांश बाइबल टिप्पणीकार इस बात पर एकमत हैं कि सभोपदेशक 12 अध्याय उसका 2 पद जहाँ इस प्रकार लिखा है, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बादल फिर घिर आएं। इस वचन का तात्पर्य बुढ़ापे में इंसान की बौद्धिक क्षमता के क्षीण हो जाने से है। जब आप जवान होते हैं तो आपको लगता है आपके सामने जीवन असीमित रूप से फैला हुआ है। ऐसा लगता है मानो आप कभी बूढ़े होंगे ही नहीं। पर जैसे जैसे दिन दिन करके आपके जीवन के दिन बीतते जाते हैं, लगता है मानो जीवन बड़ी तेज रफ्तार से बीतता चला जा रहा है और जीवन बहुत छोटा लगने लग जाता है और अचानक उम्र के लक्षण आपके जीवन में दिखाई देने लगते हैं। मानसिक क्षमताएं जैसे तर्क शक्ति, याददाश्त और कल्पना, इनका वर्णन प्रकाश के रूप में किया गया है। यह मानसिक क्षमताएं ही सूर्य के ढलते प्रकाश के समान क्षीण या कमजोर होने लग जाती हैं। हमारे दिमाग की तर्क शक्ति, जो हमें परमेश्वर के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा उपहार है, अपनी क्षमता खोने लगती है और हमारी याददाश्त भी कमजोर होने लगती है। ये बढ़ती उम्र के पहले लक्षणों में से है। बुढ़ापे की शुरुआत के 3 चिन्ह हैं। पहला, याददाश्त खो जाना, याददाश्त का कमजोर होना और कल्पना शक्ति का कमजोर होना। वर्षा होने के बादल फिर घिर जाएं। ये संकेत है एक प्रकार से दूसरे बचपन का, या साधारण भाषा में जिसे बुढ़ापे में सठियाना कहते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे का जीवन 3 साधारण बातों के आसपास घूमता है: खाना, सोना और बाथरूम जाना। जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो फिर से यही चक्र वापस लौट आता है। फिर सभोपदेशक कहता है, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। यह हमारी बाहों और हाथों की ओर संकेत है, जिनसे जब हम पर हमला होता है तो हम अपना बचाव करते हैं। घर के पहरुए जो शरीर की देखभाल करने के लिए बहुत उपयोगी हैं, जब बुढ़ापा आ जाता है वे हिलने और कांपने लगते हैं और बलवंत झुक जाएंगे। ये पैरों की ओर संकेत है। शरीर के सबसे मजबूत अंग जो बुढ़ापे में हिलने और कांपने लगते हैं। बूढ़े लोग छोटे कदम लेकर चलते हैं, वे बड़ी मुश्किल से चल पाते हैं। फिर उपदेशक कहता है, और पीसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। ये वे हैं जिन्होंने अपने बहुत से दांत खो दिए हैं। खाना खाने में बहुत समय लगता है क्योंकि खाने को चबाने के लिए पीसनहारियां यानी दांत थोड़े ही बाकी रह गए हैं। और झरोकों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी। यह स्पष्ट संकेत है बुढ़ापे में धुंधली होती आंखों की रोशनी का। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, मोतियाबिंद और तरह तरह की आंखों की समस्याएं सामने आने लगती हैं। हम में से लगभग सभी अपने पास की नज़र को कमज़ोर पाते हैं। हमें चीज़ों को एक हाथ की दूरी पर रखना पड़ता है ताकि हम देख पाएं कि वह आखिर है क्या। और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे। ये चित्रण है उस समय का जब हमारे सारे दांत गिर जाएंगे, हमारे चेहरे का द्वार, हमारे होंठ बंद हो जाते हैं और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। बाइबल टिप्पणीकारों के अनुसार यह हमारे पाचन तंत्र की ओर संकेत है। और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा। यह बुजुर्ग लोगों की खासियत है कि उन्हें सुबह आसानी से उठाया जा सकता है। खिड़की के बाहर चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ से भी वो उठ जाते हैं, पर इसके बावजूद और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। ये हमारे कान हैं, यानी सुनने की क्षमता कम हो जाएगी, बहरापन बढ़ जाएगा। बुढ़ापे का एक चिन्ह यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सब लोग पहले की अपेक्षा धीमी आवाज़ में बात कर रहे हैं। लोग सारे समय फुसफुसा कर बात करते हैं। फिर वचन कहता है, उम्र के साथ भय बढ़ जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। बूढ़े लोग अपने हर कदम को डर के साथ आगे बढ़ाते हैं। सड़क के किनारों की दरारों से उन्हें डर लगता है, सीढ़ी चढ़ने से उन्हें डर लगता है, ऊंचाई से उन्हें डर लगता है।
और बादाम का पेड़ फूलेगा। यह स्पष्ट संकेत है बालों की ओर। जैसे जैसे बुढ़ापा आने लगता है, बाल सफेद होने लगते हैं। यह वृद्धावस्था का पहला चिन्ह है। और टिड्डी भी भारी लगेगी। जब आप सुबह उठते हैं, आप अपने शरीर को अकड़ा हुआ सा पाते हैं और कई बार चलना भी मुश्किल जान पड़ता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा। यह कामेच्छा की ओर संकेत है। कुछ लोगों के लिए ये सांत्वना की बात है कि ये सूची में ये सबसे आखिरी में आता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि आधुनिक तकनीक ने इनमें से बहुत सी समस्याओं का हल निकाल लिया है। गंजेपन के लिए नकली बालों की विग खरीदी जा सकती है। जब दांत गिर जाएं तो नकली बत्तीसी लगवाई जा सकती है। चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंस, यहाँ तक कि नकली आँखें आँखों की समस्याओं को दूर करने में सहायक हैं। नकली पैर, बाहें, हाथ जुड़े जा सकते हैं और ये बड़े काम के हैं। हालांकि हमने बढ़ती उम्र को छुपाने के लिए बहुत से तरीके ईजाद कर लिए हैं, पर वास्तविकता में हम उपदेशक के दिनों से ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। उपदेशक आगे वर्णन करता है कैसे मृत्यु आ सकती है। जीवन का अंत मृत्यु है। वचन इस सच्चाई को सामने रखता है कि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा। लेखक कब्र के विषय में ध्यानमग्न है। वह कब्र को सारी भली वस्तुएं जो हमें सूर्य के नीचे यानी इस जीवन में मिलती हैं, उनका अंत मानता है। हालांकि पुस्तक में बहुत से ऐसे हवाले हैं जो इस बात को बताते हैं कि यह जीवन मृत्यु के साथ खत्म नहीं होता और मनुष्य का अस्तित्व मृत्यु के बाद भी रहता है। ऐसा एक जिक्र है, मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा। कब्र अंत नहीं है, इसके बाद भी जीवन है, अस्तित्व है। यह पद इस बात को स्वीकार करता है। और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। मृत्यु जो अलग अलग रूप लेती है, यह उसका परिणाम है। पहले चांदी का तार टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये साफ उल्लेख है हमारी मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड का। जो बहुत सी स्नायु तंत्रिकाएं हमारी पीठ में ऊपर नीचे दौड़ती हैं, वे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही सुरक्षित रहती हैं। यदि उन्हें नुकसान पहुंचता है, वे टूट जाती हैं या रोगग्रस्त हो जाती हैं, तो आज हम ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारा जीवन एकाएक समाप्त हो सकता है। फिर सोने का कटोरा भी टूटेगा। यह हमारी खोपड़ी के विषय में है। सिर पर एक चोट हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है। हमारे शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण अंग को हमेशा के लिए नष्ट कर सकती है और अचानक हमारे जीवन का अंत भी कर सकती है। और सोते के पास घड़ा फूटेगा। ये हमारे हृदय का उल्लेख है। हृदय रोग, हृदयघात, ये आज मृत्यु के आम कारण हैं। हृदय अचानक से काम करना बंद कर देता है। वह सोता जो निरंतर हमारे पूरे शरीर में खून उंडेलता रहता था, टूट जाता है और काम करना बंद कर देता है और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। यहाँ बात की जा रही है शरीर में खून के बहाव की। निरंतर चलने वाला जीवन चक्र जो हमें जीवित रखता है। नसों के विकार के कारण, धमनियों के कड़े हो जाने के कारण या खून के थक्के के कारण ये बहाव रुक जाता है और अचानक मृत्यु हो जाती है। और नतीजा ये होता है कि शरीर नष्ट हो जाता है। जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। पर आत्मा, इंसान का वो हिस्सा जो उसे जानवरों से अलग करता है, वो भाग जो अनंत जीवन की खोज करता है, जो जीवन के भी परे चीज़ों की कामना करता है, वह भाग जो बेचैनी और खालीपन से भरा रहता है यदि हमने जीवन की कुंजी को नहीं पाया है तो। और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। जीवन के अंत का क्या ही सटीक चित्रण है ये। उपदेशक, जैसा कि हम पूरी पुस्तक में देखते हैं, यही निष्कर्ष देता है कि जीवन इस सूर्य के नीचे जिसे हम जीते हैं, बिना इस जीवन के कारण और उद्देश्य को खोजे यदि हम इस जीवन को जीते हैं तो ये व्यर्थ है, निरर्थक है। क्या ही व्यर्थ बात है कि आप अपना पूरा जीवन बिता देते हैं बिना यह जाने कि आप यहाँ क्यों हैं।
क्या ही व्यर्थ बात है बिना अपने अस्तित्व के रहस्य को जाने मर जाना। यह ही उपदेशक का निष्कर्ष है। वह इस पुस्तक की शुरुआत भी इन्हीं शब्दों से करता है पद 2 में, और इन्हीं शब्दों से अध्याय 12 पद 8 में वह इस पुस्तक का अंत करता है। उसने अपने पूरे जीवन में खोजा और इसी निष्कर्ष पर पहुंचा। परमेश्वर को याद करना मतलब केवल उसके बारे में एक आध बार सोच लेना नहीं है, पर इसका अर्थ है परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करना, उसके साथ चलना, उसे खोजना और अपनी युवावस्था में परमेश्वर के बारे में जान लेना। इसके लिए 2 बहुत ही अच्छे कारण हैं। पहला, क्योंकि विपत्ति के दिन आने वाले हैं, बुढ़ापा आ रहा है। बुढ़ापे की एक विशेषता है कि हम बदलने की और नई चीज़ों को सीखने की क्षमता खो देते हैं। हमें बड़ा दबाव महसूस होता है। वे दिन विपत्ति के दिन बन जाते हैं। जवान गलत तरीके से जीवन जीने के लिए जितनी परीक्षाओं और दबाव को आज सहते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारे चारों ओर परीक्षाएं हैं। वे बहुत सूक्ष्म हैं पर बहुत ही शक्तिशाली भी। संसार और शरीर का आकर्षण निरंतर हमारे साथ रहता है, जो बहुत से जवानों को परमेश्वर के सत्य से दूर ले जाता है। पर जवानों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी, यह और खराब होता जाएगा। दूसरों के समान बनने की होड़ और अधिक बढ़ती ही जाएगी। जैसे जैसे आप जीवन और व्यवसाय में आगे बढ़ते जाते हैं, जब आप माता पिता बन जाते हैं, जीविका कमाने वाले बन जाते हैं और आपको अपना घर स्थापित करना होता है, दूसरों के सदृश बनने का दबाव, दुनिया के तौर तरीकों से मेल खाने का दबाव, जितना आप हाई स्कूल या कॉलेज में थे या उससे भी छोटे थे, उससे कहीं गुना अधिक बढ़ जाएगा। विपत्ति का दबाव बढ़ जाएगा। ये एक अच्छा कारण है अपने सृजनहार को अपनी जवानी के दिनों में याद रखने का। फिर दूसरी बात, आपकी प्रेरणा इस समय ऊंचाइयों पर है। उपदेशक कहता है, ऐसे दिन आ रहे हैं जब तू कहेगा मेरा मन इनमें नहीं लगता। यानी जब आप कहेंगे कि आपको किसी भी बात से प्रेरणा नहीं मिलती। उम्र का एक चिन्ह यह भी है कि आप बदलाव पसंद नहीं करते और हर नए विचार के प्रति आपका रवैया नकारात्मक हो जाता है। मैंने बहुत बार देखा है ऐसे लोगों के जीवन की त्रासदी को, जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि वे जीवन के रहस्य को जानने में चूक गए, पर वे बदलने के लिए इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ यह उनके लिए कठिन है। इसीलिए उपदेशक जवानों से कहता है, परमेश्वर के विषय में आज जान लो, परमेश्वर के लिए आज अपना हृदय खोल दो, परमेश्वर की बुद्धि को आज ही ढूंढ लो, वचन को आज सीख लो जब तुम जवान हो, जब तुम्हारी प्रेरणा ऊंचाइयों पर है और विपत्ति के दिनों का दबाव तुम पर नहीं है, और जवानी में तुम जीवन के रहस्य को खोज सकते हो। इस पुस्तक की आखिरी 5 आयतें इस पुस्तक का निष्कर्ष है। उपदेशक हमें एक बार फिर पूरी पुस्तक की ओर वापस ले जाता है और हमें चिताता है कि बड़े ही ध्यानपूर्वक खोज के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। पद 9 और 10 में इस प्रकार लिखा है, उपदेशक जो बुद्धिमान था वह प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा और ध्यान लगाकर और पूछ पाछ करके बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। उपदेशक ने मनभावने शब्द खोजे और सिधाई से ये सच्ची बातें लिख दी। इन पदों में वो हमें बताता है कि उसने कितने ध्यानपूर्वक इन सारी बातों को इस किताब के पन्नों पर अंकित किया है। पहले उसने स्वयं बुद्धिमान होना सीखा और उस बुद्धिमत्ता का एकमात्र स्रोत वह कहता है परमेश्वर का वचन है। उसने वचन में खोजा, वचन को सीखा और फिर लोगों को सिखाया। वचन के इस ज्ञान ने उपदेशक को इस काबिल बनाया कि वह बड़ी सामर्थ्य और प्रभाव के साथ सिखाए, पर केवल ध्यानपूर्वक तैयारी के बाद। ध्यान दीजिए उसने क्या किया।
उसने इन नीति वचनों को बड़े ही ध्यानपूर्वक क्रम में रखा। हमने इस पूरी पुस्तक में इस बात को नोट किया है कि उपदेशक कई नीति वचनों का इस्तेमाल करता है उस सत्य का चित्रण करने के लिए जिसे वो हमारे सामने रखने जा रहा था। वे हल्के तौर पर नहीं चुने गए थे, हमें उन्हें गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। वे केवल हमारे मन बहलाने के लिए लिखी गई एक वाक्य की काव्यात्मक रचनाएं नहीं हैं। वे ध्यानपूर्वक चुनी गई और ध्यानपूर्वक क्रमबद्ध की गई हैं ताकि वे उसी बात का चित्रण करें जिसे उपदेशक बताना चाहता है। पद 11 और 12 में वह इन वचनों के महत्व पर जोर देता है। बुद्धिमानों के वचन पैनों के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान हैं, क्योंकि वे एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र, इन्हीं में चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। देखिए वो किस तरह वचन के महत्व को दर्शाता है। वो कहता है कि वचन पैनों के समान हैं जो आपको धकेलते हैं, आपको चुभते हैं। आप उन्हें अपने मस्तिष्क से निकाल नहीं पाते। वे आपको वहां जाने के लिए मजबूर कर देते हैं जहां आप साधारणतया नहीं जाते। क्यों वचन में यह अद्भुत सामर्थ्य है? किसी भी अन्य पुस्तक से बढ़कर वचन में यह ताकत है। इसका कारण पद 11 के अनुसार यह है कि वे एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। वे परमेश्वर के द्वारा प्रेरित और परमेश्वर के मुख से निकले हैं। परमेश्वर का हृदय एक चरवाहे का हृदय है। वह हमें भटकती हुई भेड़ के रूप में देखता है जिसे चरवाहे की आवश्यकता है। यह बड़ी ही स्पष्टता के साथ इस पुस्तक के आखिरी 2 पदों में कहा गया है। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। ये शब्द कर्तव्य जो हमारे बाइबल अनुवाद में है, मूल इब्रानी भाषा में यह कुछ इस प्रकार है। परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं को मान, क्योंकि यही मनुष्य की संपूर्णता है। यह मनुष्य की संपूर्णता का रहस्य है, परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। कौन ये नहीं चाहता? हम सब संपूर्ण मनुष्य बनना चाहते हैं। आधे अधूरे, टूटे फूटे नहीं, जो आसानी से निराश हो जाएं, अस्थिर, डावाडोल, ऐसे नहीं, पर नियंत्रित, स्थिर, संतुलित, संपूर्ण मनुष्य। इसका रहस्य है अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण करें, इससे पहले कि जीवन के सारे दबाव और तनाव आप पर आ पड़ें। सब कुछ एक ही बात से जुड़ा हुआ है, परमेश्वर का भय। मैं जानता हूँ ये शब्द हमारे समझने के लिए कठिन है। हम में से अधिकांश लोग इसे दहशत समझते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति से भागना, उसे एक खतरे के रूप में देखना। पर यह कभी भी बाइबल के अनुसार परमेश्वर का भय मानने का अर्थ नहीं है। एक बात जो हमें याद रखनी है, जैसा कि उपदेशक कहता है कि कुछ भी परमेश्वर की आंखों से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों या बुरी, न्याय करेगा। हम परमेश्वर से छुप नहीं सकते। हमारे जीवन में जो भी चल रहा है वो सब जानता है। वह हमारे हृदय की हर सोच को जानता है, हमारे मुंह के हर शब्द को जानता है। जो हम दूसरों से छिपाना चाहते हैं, हमारे उन विचारों को भी वो जानता है। वो हमारे दोगलेपन को, हमारे छल को, हमारी प्रेमहीनता को भी जानता है। उसने सब बातों के लिए प्रबंध कर रखा है। उससे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। सब कुछ आखिरकार प्रकट कर दिया जाएगा। वे सारे भ्रम या छलावे जिनका इस्तेमाल हम अपने आप को यह बात मानने के लिए करते हैं कि चीज़ें बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा बाइबल कहती है, वे सारे भ्रम टूट जाएंगे और हम अपने आप को वैसा देखेंगे जैसा परमेश्वर हमें देखता है। और कोई आवाज़ नहीं उठ पाएगी उसकी न्याय की धार्मिकता को चुनौती देने के लिए,
क्योंकि सबोपदेशक हमें चिताता है और हमारे सामने परमेश्वर की महिमा को रखता है और कहता है, परमेश्वर का भय मान, उसके अस्तित्व पर विश्वास कर, उसके अनुग्रह का अनुभव कर और उसकी आज्ञाओं को मान। यही जीवन का रहस्य है, यही मनुष्य की संपूर्णता का रहस्य है। आमीन। परमेश्वर आप सभी वचन के सुनने वालों को आशीष दे।